गजा में इजरायली हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 3 जर्नलिस्ट और एक बच्चा भी शामिल है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ मुदस्सिर मीर। गजा में क़याम अमन की कोशिशें की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की पीस बोर्ड की तश्कील की खबरें सुर्खियों में है। पीस बोर्ड में इसराइल को शामिल होने की दावत दी गई है। उधर इसराइल जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियों में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। महलूकीन में 3 जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए हमले में 3 जर्नलिस्ट हलाक हो गए। उनकी शिनाख्त मोहम्मद साला कश्त, अनस गनीम और अब्दुल रऊफ की हैसियत से की गई है। वस्ती गजा में नेज़ारम कॉरिडोर के करीब ये ज़मीनी सूरत हाल की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और इससे दस्तावेजी रूप दे रहे थे। इस हमले में इन तीनों के अलावा एक और शख्स भी मारा गया है। इजरायली फ़ौज का दावा है कि गाड़ी में सवार अफराद इजरायली फ़ौज के बारे में मालूमात इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। फ़ौज ने मज़ीद कहा कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है। बुध के रोज़ वस्ती गजा में देरुल बला में एक और हमले में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। जनूबी गजा में 13 साल बच्चे को इजरायली फ़ौज ने गोली मारकर शहीद कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में अस्पताल स्टाफ के हवाले से बताया गया है कि बनी सुहीला इलाके में बच्चे को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। इस तरह खान यूनुस में इजरायली फायरिंग में एक खातून की भी मौत हो गई। वफा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली गजा पट्टी में इजरायली फ़ौज के हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि 10 अक्टूबर को इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक गजा में कम अज़ कम 450 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इसराइल की आदत बनती जा रही है। एक तरह से इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी ताकतों और आलमी बरादरी को खुलेआम बेखौफ होकर खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल इससे पहले भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन का पासदार नहीं रहा, हत्ता कि वो इमदादी और तिबी अशिया के साथ साथ आर्जी पनाहगाहों के सामा की मुतासरा इलाकों तक फराहमी की भी इजाज़त नहीं दे रहा। गजा में इजरायली हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 3 जर्नलिस्ट और एक बच्चा भी शामिल है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ मुदस्सिर मीर। गजा में क़याम अमन की कोशिशें की जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की पीस बोर्ड की तश्कील की खबरें सुर्खियों में है। पीस बोर्ड में इसराइल को शामिल होने की दावत दी गई है। उधर इसराइल जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की ताज़ा खिलाफ वर्जियों में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। महलूकीन में 3 जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए हमले में 3 जर्नलिस्ट हलाक हो गए। उनकी शिनाख्त मोहम्मद साला कश्त, अनस गनीम और अब्दुल रऊफ की हैसियत से की गई है। वस्ती गजा में नेज़ारम कॉरिडोर के करीब ये ज़मीनी सूरत हाल की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और इससे दस्तावेजी रूप दे रहे थे। इस हमले में इन तीनों के अलावा एक और शख्स भी मारा गया है। इजरायली फ़ौज का दावा है कि गाड़ी में सवार अफराद इजरायली फ़ौज के बारे में मालूमात इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। फ़ौज ने मज़ीद कहा कि इस वाक़े की तहकीकात जारी है। बुध के रोज़ वस्ती गजा में देरुल बला में एक और हमले में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हो गए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। जनूबी गजा में 13 साल बच्चे को इजरायली फ़ौज ने गोली मारकर शहीद कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में अस्पताल स्टाफ के हवाले से बताया गया है कि बनी सुहीला इलाके में बच्चे को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। इस तरह खान यूनुस में इजरायली फायरिंग में एक खातून की भी मौत हो गई। वफा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली गजा पट्टी में इजरायली फ़ौज के हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि 10 अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक गजा में कम अज़ कम 450 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इसराइल की आदत बनती जा रही है। एक तरह से इसराइल
بین الاقوامی قوانین، عالمی طاقتوں اور عالمی برادری کو کھلے عام بے خوف ہو کر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل اس سے پہلے بھی بین الاقوامی قوانین کا پاسدار نہیں رہا، حتیٰ کہ وہ امدادی اور طبی اشیاء کے ساتھ ساتھ عارضی پناہ گاہوں کے سامان کی متاثرہ علاقوں تک فراہمی کی بھی اجازت نہیں دے رہا۔